सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा का पूरा मामला है, उस पर राजनीति नहीं चल रही है अभी, उस पर एक्चुअली खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल। क्या है ये मामला रे? मतलब पहले 14 जून को ही 15 जून को ही फिरनल विरनल करके केस को निपटा दिया जाता है, फिर अचानक मुंह उठा के आते हैं लोग, क्योंकि जनता का सपोर्ट है, जनता सुशांत को चाहती है, उसको लगता है कि वाकई में कुछ बुरा हुआ है, वो लड़का ये नहीं कर सकता। तो फिर जनता जब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाती, क्योंकि जनता के पास न्यूज़ चैनल तो है नहीं, बेचारे सोशल मीडिया ही बोल सकते हैं, तो सुशांत के फैन जो आए और जिन्होंने आवाज़ उठाई, उसका फ़ायदा उठाने के लिए फिर नेता लोग आते हैं, फिर सीबीआई वीबीआई सारी डिमांड करती है, कोशिश की जाती है अपोजिशन पार्टी की वजह से मेरे जैसे और अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को दबाने की, लेकिन फिर भी न्यूज़ चैनल अर्नब गोस्वामी जैसे आज भारत में है वो चलाते हैं और केस सीबीआई के पास चल भी जाती है, सीबीआई आती भी है, उसके बाद कई सारी चलती रहती है, दुनिया में चीज़ें चलती रहती है। ये केस अर्नब गोस्वामी को अंदर भी डाला जाता है, केस वापिस से ठंडा होने की कोशिश की जाती है, लेकिन न्यूज़ चैनल से जब कोर्ट बोलता है कि नो मीडिया ट्रायल ऑन एसएसआर केस, तब जाके ये केस न्यूज़ मीडिया में नहीं आता। लेकिन न्यूज़ क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं? न्यूज़ क्रिएट करने वाला गणेश शिवरकर है, सुब्रमण्यम स्वामी है, ये लोग कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो न्यूज़ बनेगी, न्यूज़ बनेगी तो न्यूज़ मीडिया में आएगी, न्यूज़ मीडिया में आएगी तो सुशांत का केस उठेगा, सुशांत का केस उठाएगा तो सीबीआई बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट सारे प्रेशर में आएगा और इंसाफ देने के लिए डिमांड हो सकती है। लेकिन फिर उन लोगों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, मुझे रोकने के लिए सोशल मीडिया पे ये वो सब 50 चीज़ें हो गई। लेकिन फिर वापस से रूप कुमार शाह आते हैं, फिर कुपर हॉस्पिटल के हैं वो, और उनकी बात तो सुननी पड़ेगी, फिर वो आते हैं और फिर बोलते हैं, फिर वापस से किस्सा शांत हो जाता है, फिर बीच में आते हैं एसआईटी की टीम, अच्छा रूप कुमार शाह के पहले एसआईटी टीम जांच होती है, देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, फिर वो शांत हो जाता है, फिर रूप कुमार शाह आते हैं, फिर शांत हो जाता है। अब वापस से कुछ दिनों होगा तो जिनको बीएमसी के इलेक्शन या कोई इलेक्शन आएंगे फिर वापस से बोलेंगे। मतलब ये क्या खेल चल रहा है क्या? मुझे वाकई में बहुत बुरा लग रहा है दो लोगों के लिए। एक तो खुद सुशांत सिंह राजपूत के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा दोस्त था, मैं जानता था उसको क्या वो क्या सोच रहा होगा बेचारा, ऊपर से बैठ के क्या तमाशा चल रहा है, इंसाफ तो मिल नहीं रहा है, साले भूतने के नेता लोग बेकार में मजाक उड़ा रहे। और दूसरा सुशांत के फ़ैन के बारे में बेचारे जो कई बार मुझे मैसेज करते या फ़ोन करते या इतना मोहब्बत से वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं कि इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। हर इंसान यहाँ पे कमेंट करता है जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर दिशा सालियान, तो कब मिलेगा ये क्वेश्चन है। इसके लिए अब करना क्या है और क्या करना चाहिए, और एसआईटी टीम का क्या रिजल्ट है मैं बता देता हूँ, सब बता देता हूँ। एसआईटी टीम ने तो देवेंद्र फडणवीस साहब को बोल दिया कि भाई हमें ये मिला है, मतलब जो भी, क्योंकि देखो देश के जो ऑफिसर्स है ना वो रॉन्ग नहीं है, वो काबिल है, देश के जवान, देश के ऑफिसर्स वो काबिल है। जो मेन हेड होता है ना, जिनके हाथ में कमांड होती है, यही करप्ट है। प्रॉब्लम क्या है, अब फडणवीस साहब के पास तो पूरी रिपोर्ट आ गई, नीतीश राणे और ये तो कब से बोल रहे हैं उनको पता है, लेकिन इसके बाद ये एसआईटी टीम सीबीआई से क्यों नहीं मिलाती फिर, और सीबीआई से मिलाने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करने वाली है। और सीबीआई को अगर इतने सारे सबूत ही चाहिए कि कोर्ट में साबित करने के लिए, तो मुझे लगता है कोई भी एजुकेटेड एसएसआर फैन को सीबीआई में अगर रिपोर्ट कर दो तो वो 10 दिन में ये केस सॉल्व कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि केस बहुत बहुत ओपनली केस है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुकी है इनको 13 जून की, सुशांत के घर की, दिशा के घर की तो है ही, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एसआईटी टीम तो अभी, मतलब एसआईटी टीम का पता है इंपॉर्टेंस कितना है। ये वही मुंबई पुलिस है, परमवीर चेंज हो गया है, कुछ एसीपी चेंज हुए हैं, लेकिन दिशा सालियान के केस में जो पुलिस वाले थे वो तो है ना, उन्होंने तो देखा ना वहाँ पे जाके, उन्होंने तो देखा ना सारी चीज़ें। तो वो एसआईटी टीम, तो दिशा की फाइल डिलीट हो गई थी, वो एसआईटी टीम के पास सब कुछ है, अब तो सरकार इनकी है, तो पुलिस वाले भी इनके हो गए। तो आपको नहीं लगता एसआईटी टीम के लिए इतना टाइम? एसआईटी टीम की जांच की अंदर की रिपोर्ट ये है कि उन्होंने फडणवीस साहब को दे दिया सब सच, और सच क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस बोल नहीं सकते आप, क्योंकि हमारे पास थोड़ी ना एसआईटी टीम की फाइल है कि आके बता देंगे। दिशा सालियान की पहली रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने क्या लिखी थी, वो एफआईआर की रिपोर्ट मेरे पास। दिशा सालियान के स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए थे लोगों के द्वारा, मतलब वो रोहन राय हो या बाकी के 3 लोग जो अंदर थे वो, या दिशा के माता पिता हो, चलो उनके लिए मेरी बहुत भगवान से प्रार्थना है कि उन माता पिताओं को कम से कम दुख ना पहुंचाए, इस बारे में मैं भी मानता हूँ। लेकिन इंसाफ तो करो, सच सामने लाना चाहिए, बदनाम मत करो किसी को, लेकिन सच तो सामने लाओ ना। एसआईटी टीम की जांच की ना, तो एसआईटी टीम का आप सामने क्यों नहीं लाते? संसद में बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, फुटेज ले लिया, चेहरे चमका लिया, सब हो गया, लाओगे कब साथ में, सामने कब लाओगे? मैं तो दिल से चाहता हूं कि कल परसों खत्म हो जाए दोनों केस, 302 का लगा के कोर्ट में साबित हो जाए, जो है उनको सजा मिल जाए कानून के हिसाब से, और हम फ्री हो जाए, ताकि मैं भी
कल जाके सुशांत की फोटो देखूं तो मुझे भी प्राउड फील हो, यार मैंने कुछ किया इसमें और मिला इंसाफ आखिरी में, बस। वरना तो बुरा ही लग रहा है, और क्या लग रहा है आपकी तरह। इस वीडियो में कहने का माध्यम यह है कि एसआईटी की टीम की फाइल पहुंच चुकी है जिन जिन नेताओं के पास पहुंचनी चाहिए थी। इस केस को कोई ऑफिसर नहीं रोक रहा है, सीबीआई पूरी तरह से सक्षम है और सीबीआई ने केस सॉल्व कर चुकी है। कोर्ट भी अपनी तरफ से सक्षम है। इस देश में अगर कुछ करप्ट है तो ना देश के कलाकार करप्ट है, ना देश की एजेंसीज करप्ट है, ना देश के ऑफिसर्स करप्ट है। इस देश में अगर कोई करप्ट है तो इस देश के नेता और सारे के सारे पार्टी के नेता। एक नेता इधर सही नहीं है। मैं तो किसी को मानता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके अलावा सबके सब करप्ट है। क्या होगा भगवान ही मालिक है, लेकिन कलाकार होने के नाते इस देश में कोई इज्जत नहीं है, ये तो मैं समझ चुका हूं।